अशोक वानखेड़े जी, दो मतलब आज के बयान से लोग आमतौर पे निकाल रहे हैं। एक मतलब जो निकलता है, जो एक जातीय बयान जो उन्होंने दिया है कास्ट आइडेंटिटी को रिवील करके, उसमें बिल्कुल उस मौके पे जब योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में नहीं लिया गया, केशव मौर्य का ट्विटर बम फूटा है, वीरभद्र सिंह के घर बेटी की शादी के कन्यादान के वक्त जो हुआ था सीबीआई की रेड, वो आपने देखी। राजनाथ सिंह के साथ क्या हुआ कि जब वो होम मिनिस्टर थे तो कहा गया कि अजीत डोभाल पीछे से मंत्रालय चला रहे हैं। यहाँ तक कि फोटो फुटेज में कहीं वो आगे दिखते थे तो प्रधानमंत्री हाथ पकड़कर पीछे कर देते थे। राजीव प्रताप रूडी की हालत आप देख रहे हैं। जो विपक्ष में है, वीरभद्र सिंह का जिक्र मैंने कर दिया, जिन पर करप्शन के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहकर कोई मंत्रालय नहीं रखते थे, दिग्विजय सिंह, उनको सोशल मीडिया से तरह तरह से दूसरे तरीकों से बदनाम किया जाए। क्या आपको ये एक स्ट्रेटजिक आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी के तहत ये हो रहा है, या कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक वो कोई दूसरा मकसद है जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाई देता है कि गडकरी आएंगे तो ब्राह्मण मजबूत हो जाएंगे, ब्राह्मण मजबूत हो जाएंगे तो सत्ता से निकाल देंगे, तो ब्राह्मण को भी दबाओ, ठाकुर को भी दबाओ। ये क्या है पूरा का पूरा माजरा? फिर आपसे हम दूसरा सवाल भी करेंगे इस पर। देखिए अभिषेक जी, आप बहुत सारी चीजें इस पर ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है शीतल जी ने बहुत ही क्लियर कट बिल्कुल सामने चीजें रखी है। देखिए, ये एक छोटा नौटंकीबाज है, एक बड़ा नौटंकीबाज है। मैं तो पहले से कहता आ रहा था कि जो केजरीवाल जी जो है वो नरेंद्र मोदी के एकलव्य है और उसी के तर्ज पे चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस जाति का है। आदिवासी आदमी भी इनके ज्यादा तेज चलता हुआ दिखाई दे रहा तो उसका भी एक खच्चीकरण करेंगे। ब्राह्मण, वो जात नहीं देखते, वो एक देखते कि मेरे से ज्यादा पॉपुलर, मेरे से ज्यादा आगे निकलने का ये प्रयास कर रहा है, मेरे रास्ते में कांटा बनने का प्रयास कर रहा है, इसको उखाड़ के फेंको। ये हम जब उखड़ के फेंकता है आदमी तो हम बोलते कि अरे ये ब्राह्मण है, तो इसलिए 4 ब्राह्मण को इकट्ठा करके हम एक बात पैदा करने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं है, ये सीधा मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है। गुजरात में इतने साल, 30 साल तक राम राज्य चल रहा है बीजेपी का, 30-35 सालों से। अब डबल इंजन की सरकार भी पिछले 2 टर्म से चल रही है। ऐसे में उन्हें वो सोलंकी वाला रिकॉर्ड तोड़ना है जो 149 का है। किसी भी हालत में 150 से ज्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस वहां समाप्ति के दौर पे। ऐसे में उनको लग रहा था कि ये हमारे लिए बहुत केकवॉक है, और आम आदमी पार्टी का वहां हुड़दंग मचाना कहीं ना कहीं उनके उस सपने को तोड़ता हुआ नजर आता है। इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को यहाँ घेरना शुरू कर दिया। अच्छा, आम आदमी पार्टी को सीरियसली लेना भी इसलिए जरूरी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि वो सरकार बना सकती है दिल्ली के बाद भी। तो उसके बाद उनको लगता है कि गुजरात में यदि लीडर ऑफ अपोजिशन का भी तगमा उन्होंने ले लिया तो ये तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। और ये पार्टी नई नई पार्टी है, कांग्रेसियों के तो पेट भर गए पैसे खा के, तो उनको तो अभी अपने घर से निकलने में फुर्सत नहीं। उनको लगता है सत्ता भी आ जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले ही जो है उसको जरा खा लो, एंजॉय कर लो। आम आदमी पार्टी अभी नई नहीं है, अभी यहाँ जोश है, लोगों को सत्ता में आने की एक लचक है, एक लालसा है कि सत्ता में आने के बाद कुछ करेंगे। रही आपकी बात, इसलिए ये घेराघेरी चल रही। ऐसा नहीं कि पहली बार घेरा नहीं गया, इसके पहले भी सीबीआई की रेड हुई है, उनके ऑफिस कार्यालय पे भी हुई है केजरीवाल जी की, कुछ नहीं मिला। तब केजरीवाल जी कहते थे कुछ नहीं मिला। इस बार लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत कुछ मिला। जहां शराब होती है वहां कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे बीजेपी रूल स्टेट हो या चाहे कांग्रेस रूल स्टेट हो, नॉन बीजेपी रूल स्टेट हो। शराब का एक ऐसा धंधा है जहां पैसे का खेल तो होना है, पैसे का खेल हुआ भी होगा। नमक में आटा होता है, कई जगह सीधा नमक ही गुदता है आटे के नाम। रही राजपूत की बात, अब ये चलन चलने लगा है, जब नेता फंसता है तो फिर वो अपनी जाति की आइडेंटिटी सामने लाता है। जैसा उन्होंने कहा था कि जब फंसा तो अग्रवाल बन के आ गए। अभी वो त्यागी, कल तक वो श्रीकांत त्यागी जो था ये गुंडा बदमाश सब कुछ था, अब उनको लगा कि हम ज्यादा ही फंस गए तो उन्होंने त्यागी वर्सेस ब्राह्मण कर दिया। देखिए सरकार बैकफुट पे आती नजर आ रही है। जो सरकार किसानों को 700 किसानों को मरने दे रही थी, वो सरकार त्यागियों के सामने में नतमस्तक होते हुए दिखाई देगी आपको। और कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, वो ऑडियो टेप भी आया है महेश शर्मा का, वो महापंचायत के वो पदाधिकारी के साथ। तो ये तमाम बातें हैं। अभी हाल ही में एक आदमी को ब्राह्मण टिप्पणी पे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में निकाला गया पार्टी से। वो ग्वालियर चले गए तो ग्वालियर में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि मैं लोध समाज का हूं इसलिए मेरे पे अन्याय हो रहा है। अब उन्होंने जैसी अपनी गलती किया तो सामने ला दिया। तो ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से है। महाराष्ट्र में जब कोई किसी को ज्यादा तकलीफ हो जाता है तो एकदम मराठा बन जाता है, वो
वो बोलता है छत्रपति शिवाजी का अपमान है, अब सीधा शिवाजी से जोड़ता है अपने आप को। अब सिसोदिया जी ने सिद्ध रूप से बोला कि मैं अभी महाराणा प्रताप से ही जुड़ के आया हूँ। अब महाराणा प्रताप भाई 5 स्टार क्लब में स्विमिंग करने थोड़ी जाते थे, महाराणा प्रताप तो घास की रोटी खा के लड़े तो क्यों आप जबरदस्ती महाराणा प्रताप को भी बदनाम कर रहे हैं? प्रश्न यह है, ये चलन हो गया है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। जो भी जिस जाति का वो, उस जाति को सामने से प्रामुख्य से रखता है कि यार मैं इस जाति से हूँ। अभी पूरे यूपी में क्या हो रहा था कि ब्राह्मणों पे अन्याय हो रहा है, ब्राह्मणों पे अन्याय हो रहा है। एक गैंगस्टर को एनकाउंटर हुआ, उसमें भी ब्राह्मण एंगल ढूंढा गया। अब वो गैंगस्टर को मारना जरूरी था, नहीं मारना जरूरी था, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, वो तो अलग रह गया। ब्राह्मण कार्ड आगे आया, क्योंकि आपके पास और कुछ खेलने को नहीं होता तो आप ये कार्ड खेलते। रही बात सीबीआई की और बीजेपी की, मुझे नहीं लगता कि वो जो ऑफर ये बोल रहे हैं कि हमको बोला कि आपके केसेस वापस ले लेंगे, आप बीजेपी ज्वाइन करो, इसमें मुझे लगता है थोड़ी नौटंकी का पार्ट ज्यादा है। यदि उनको करना होगा तो दिल्ली सरकार गिरा के कोई बहुत बड़ी तोपचंद उनके हाथ में नहीं। वैसे भी दिल्ली सरकार केंद्र ही चला रही है एलजी के थ्रू, ये सरकार को तो कुछ करने नहीं दे रही है। अशोक वानखेड़े जी, यहाँ माफी चाहेंगे आपसे कि आपको मैंने इंटरप्ट किया। जो पॉलिटिकल पार्टी हेमंत बिश्व शर्मा को असम में लाई, ठीक है वो फुल फ्लेज स्टेट है, शुभेंदु अधिकारी को लाई, मुकुल रॉय को लाई, और हैदराबाद के और लद्दाख के इलेक्शन को जीतने पर धूमधाम से पूरा जिस प्रकार से सेलिब्रेशन करती है, ऐसे शो करती है कि मैंने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली, उसके लिए तो दिल्ली बड़ी चीज है। नहीं, सवाल वो नहीं है। आपको हैदराबाद का इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी आपको बड़ा बताना इसलिए जरूरी है कि आपको एक मैसेज देना होता है। दिल्ली का मैसेज नहीं है, दिल्ली में इतनी मारामारी नहीं है, लेकिन ये केजरीवाल की टीम झूठ बोलने में भी माहिर है। कई बार इन्होंने जिन जिन नेताओं के ऊपर इन्होंने बड़े आरोप लगाए, उन्होंने इनको कोर्ट में खींचा तो घर में जाके चुपचाप माफी भी मांग के आए, ये भी बड़ी बात है। अब अभी देखिए ना, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, मेरे खिलाफ जारी हो गया, पूरा दिन भर नचाया इन्होंने, जबकि लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ था। ऐसे कई ये ऐसे करते रहते हैं। यदि इनके पास आरोप है, इन्होंने नाम दर्ज बोल देना चाहिए। नाम लेने में क्या हर्ज है कि फला फला आदमी आया था, ये मैसेज लेके आया था और ये बोला था और ये ऑफर थी, सीधी सीधी बात करो। लेकिन ये हमको भी ऑफर मिला है और हम ऐसा बोला गया, किसने बोला भाई? हवा में कोई आया था बात करने, किसी का फोन आया होगा, कोई पदाधिकारी बोला होगा। यदि आप महाराणा प्रताप की वंशज है तो नाम लेने में डर किस बात? महाराणा प्रताप ने कोई छुप के थोड़ी ना युद्ध खेला था, जब अपोज किया मुगलों का तो मरते दम तक सामने से अपोज किया। तो यदि आप इनको मुगल मानते हैं तो नाम लीजिए, बोलिए ये लोग आए थे ऑफर लेके और ये मैसेज हुआ था और ये डील के टर्म्स एंड कंडीशन थे और हमने मना कर दिया। ये तो भले होगा कि ऑफर आ गया था और मैंने कल तो मैं भी कहूं कि मैं बहुत लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, मुझे भी ऑफर आया था राज्यसभा लेने का, लेकिन मैंने मना कर दिया, राज्यसभा नहीं लूंगा। अरे भाई ऑफर नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए ऐसा कहते हो। मुझे तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखती है, क्योंकि ये मामला फंसा है, ये एक्साइज पॉलिसी में ये सरकार कहीं ना कहीं फंसी है, बस खरीदी में ये सरकारें फंसी है, नहीं तो ये अपनी पॉलिसी वापस नहीं लेते, ये उसको कैंसिल करके वापस पुरानी पॉलिसी पे नहीं जाते। अब मामला फंसा है, अपनी ईमानदारी का चेहरे का कहीं ना कहीं उसमें दाग लग रहा है, तो फिर कभी राजपूत, तो कभी हमको ऑफर मिला, कभी हमको ये हो गया, सीबीआई ईडी की प्रताड़ना। जाइए सीबीआई ईडी का बिल्कुल बात करिए, अब तो पूरे देश को मालूम है सीबीआई ईडी का उपयोग कैसा करती है। लेकिन ऐसी भी केसेस है कि लोग निकल आए हैं। इसके पहले भी केजरीवाल के ऊपर ईडी का सीबीआई की रेड हुई थी, उनके कर्मचारी ऑफिस में रेड हुई थी, वहां कुछ नहीं मिला तो निकल आए। इस बार भी निकल आना, इतना इतना हो हल्ला करने की जरूरत है।